अब ये रेसिपी इंटरनेट पे इतनी वायरल हो गई थी ना, तो इसको बनाना तो बनता है, क्योंकि इस बीच में जब भी मैं यूट्यूब खोल रही थी तो सभी जगह मुझे ये नमकीन दिखाई दे रही थी, पोहे की नमकीन। और इतनी इजीली बन जाती है ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो कई टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं पोहा वाली नमकीन में, जब भी मैं यूट्यूब में देख रही थी यही आ रहा था कि पोहे की इतनी अच्छी नमकीन बन रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पोहे तो पड़े हुए थे लेकिन टाइम नहीं हो रहा था। तो आज भी मैं लंच में बना रही थी कड़ी चावल, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं बना के ही रहूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं सुबह के टाइम में सोचती हूँ कि आज सुबह रेसिपी में शूट कर लूँगी, लेकिन काम होते होते इतना टाइम हो जाता है कि रेसिपी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और दिन में फिर खाने पीने का टाइम हो जाता है, और खाना पीना बना के दिन भर की थकान से ना, तो थोड़ी देर फिर रेस्ट करने का मन करता ही है। तो उस समय वैसी रेसिपी शूट करने का मन नहीं होता, और रात हो जाती है तो फिर रात का खाना हो जाता है, किचन की सफाई हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था मुझे कि मैं ये रेसिपी शूट करूं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं दिन में ही ये रेसिपी शूट कर लूँगी। जब मैं खाना बनाऊंगी तो खाना बनाने के साथ साथ खाना ठंडा होने तक मैं ये रेसिपी फटाफट से शूट कर लूँगी। तो इसी के लिए मैंने पहले आज ये कड़ी चावल, आलू के गुटके, ये सब मैं बना रही थी। तो मैंने कहा इसको बनाने के साथ साथ, और ये होता है ना कि अगर आपके पास ज़्यादा चूल्हे हैं ना, तो आप काफ़ी काम एक साथ में कर सकते हैं। तो इसीलिए 4 बर्नर वाला जो गैस है ना, इसलिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि हम इसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी, और कढ़ाई में डाला मैंने तेल। तो मैं ये सफोला ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई और ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने चिप्स और पापड़ भेजे थे ना, जो तो थोड़े से अभी भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी मैं कुछ यूज़ कर लूँगी। और ये है पोहा, जो कि बहुत टाइम से मेरे घर में रखा हुआ था। तो काफ़ी लोग हमारे घर में तो खाते नहीं है इसको, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है ये। और ये मूंगफली भी मेरी रखी हुई थी कुछ टाइम पे, और साथ में है बादाम। तो ये इन्हीं चीज़ों से, बस ये 4 चीज़ें हैं जिनसे मैं मिला के बनाने वाली हूँ नमकीन। तो मैंने सोचा चलिए मैं इन सारी चीज़ों से खाना जब तक मेरा बनता है तब तक मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जो चिप्स और पापड़ थे उनको मैं तल लेती हूँ, क्योंकि और चीज़ों को मैं फिर दूसरी तरह से छन्नी में डाल के तलूँगी। तो ये सीधे ऐसे ही तलने हैं। तो मैंने सबसे पहले चिप्स और पापड़ जितने भी मुझे यूज़ करने थे वो मैंने सारे तल लिए इसमें। और उसके बाद मूंगफली को मैंने इस तरह से तला। मूंगफली को अच्छी तरह से, कच्ची मूंगफली होती तो थोड़ा टाइम लगता है इसको तलने में, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पोहे, मूंगफली या कोई भी चीज़ तल रहे हो ना, तो तेल जो है ना एकदम गर्म होना चाहिए आपका जो ऑयल है। अगर ठंडा ऑयल होगा ना तो वो टाइम लगता है और उतनी अच्छी तरह से वो तला भी नहीं जाता है। तो गर्म एकदम तेल को रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली भी फ्राई कर दी है, और इसको थोड़ी देर आप ऑयल उसका रिलीज़ कर लीजिए कढ़ाई के ऊपर ही, उसके बाद ही इनको निकालिए। तो मैंने और जो मूंगफली थी वो भी इसमें डाल दी है। तो ये नमकीन ना वैसे तो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा टाइम से मुझे दिख रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए मैं आज इसको बना ही लेती हूँ। सोचा तो मैंने बहुत टाइम से था, लेकिन आपको पता है कि टाइम मुझे हो नहीं रहा था। तो मैंने ये मूंगफली कर ली है, और उसके बाद अब मैं बादाम, थोड़े से बादाम भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से रोस्ट हमको इनको कर लेना है। तो थोड़ा सा बादाम रोस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एकदम जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से ही कर लीजिए, क्योंकि जब तक क्रंची नहीं होगा ना तब तक आपको ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और अब ये है पोहे, जिसको मैं दूसरी जाली में डाल करके फ्राई कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। तो पोहों को भी आपको एकदम गर्म तेल में करना है। अगर आपने ज़रा सा भी तेल ठंडा किया ना, तो आपके पोहे एकदम फूल नहीं पाएंगे, और उतना टेस्ट उनका भी अच्छा नहीं आएगा, और वो थोड़े सख्त टाइप के हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने पोहों को भी एकदम गरम गरम तेल में फटाफट में करते जा रही थी। तो ये रेसिपी इतनी इजी है और इतने आराम से बन जाती है ना, कि लगता ही नहीं है कि मतलब ये घर पे बनी हुई है, और बहुत ही टेस्टी। और इसमें जैसे आप ऑयल आप खुद यूज़ कर रहे हो इसका, तो आपको पता है कि आपने कौन सा ऑयल यूज़ कर रखा है, कैसा यूज़ कर रखा है। इसलिए बाहर की चीज़ें जब खाते हैं ना, तो उसमें हमको पता ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो इसीलिए घर में अगर ऐसी चीज़ बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ना, ये देखिए अब मैंने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं सब। तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं, अभी गर्म हो रहा है तो मैं इसको इसी छन्नी से थोड़ा सा हिला रही हूँ। उसके बाद इनको मैं हाथ से करूँगी। तो अपनी छोटी मोटी भूख जो होती है ना, मुझे तो ऐसा होता है ना, जब मैं खाना बनाने किचन में आती हूँ ना दिन में, तो मुझे भूख लगने लगती है, और मुझे कुछ ऐसा नमकीन या कोई कटर बटर ऐसे चाहिए होता है। तो इस टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है,
क्योंकि और लोग तो चाय के टाइम पे या फिर और टाइम खाते होंगे, लेकिन मुझे ये इस टाइम पे पसंद है। और यहाँ पे मेरी इस बीच में बन गई थी मेरी कड़ी भी। तो इसमें मैंने पहले मैं नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे दही जो है वो फट जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला। तो इस बीच मेरा खाना बन चुका था, तो चलिए डाल देते हैं खाना। और उसके बाद में तब तक मेरी नमकीन हो जाएगी ठंडी। तो ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद में आगे का जो काम है वो करूँगी। तो तब तक दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है मेरी नई हाइव स्टार के लिए, रेनू एक गृहिणी। इनका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर के लिए जिनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, देसी रसोई 786। तो बहुत अच्छा चैनल है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरी झूली चावल और आलू के गुटके मैंने सर्व कर दिए हैं। और खाना वाना हो जाने के बाद तब तक ये मेरा आधा 1 घंटे में ठंडा हो चुका है पूरी तरह से। तो देखिए जो चिप्स और पापड़ है ना, उनको इस तरह से हमको हाथों से क्रश कर लेना है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही इनको क्रश करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत गर्म होता है, तो हाथ वाथ जल भी सकते हैं। तो इसको आधा घंटे के लिए आपको ठंडे में रख देना है, उसके बाद ही इनको आपने क्रश करना है। और ये देखिए मैंने सारे चिप्स और पापड़, इसमें चावल के पापड़ भी थे और आलू के चिप्स भी थे, तो मैंने दोनों को डाल दिया था। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे मैंने इसमें छोटी चम्मच है तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच का लगभग नमक डाला है। और ये है काला नमक, तो आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है। तो काला नमक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है काली मिर्च पाउडर, तो 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने डाली है काली मिर्च पाउडर। और ये है लाल मिर्च पाउडर, तो 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस आपने इसमें इतना ही डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। मतलब ये घर में जो आपकी चीज़ें हैं ना उसी से मिलके बन जाता है, उसमें कोई मसाला मैंने यूज़ नहीं कर रखा है, बस हल्के से ये चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। सिर्फ नमक है, काला नमक है, मिर्च है और काली मिर्च है, बस 4 चीज़ें यूज़ कर रखी है मैंने इसमें, और कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रखी है। हाँ, अगर आपको जैसे कई लोगों को जैसे चाट मसाले का टेस्ट पसंद होता है ना, तो इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना चाट मसाला किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल वाली नमकीन बनाई थी जो कि एकदम सिंपल हो। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे और थोड़ा सा इसको फिर से ठंडा होने देते हैं। तो देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो देखिए इसमें कितना अच्छा अभी कलर आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि नमकीन ये बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। इसका टेस्ट ऐसा है ना कि मुझे तो लगा ही नहीं कि इतने कम मसालों में, इतनी कम चीज़ों में इतनी अच्छी चीज़ आपकी बन सकती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। और जब भी हमको हल्की फुल्की भूख लगती है या कोई हमारे घर में गेस्ट आए तो उनके सामने भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो खाने में भी तो बहुत अच्छी है। सच में आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार, आप भी कहेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आप जब स्टोर करें ना तो आपने कांच का जो कंटेनर है इसको अच्छी तरह से धो करके सुखा के, बिल्कुल मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, तो ऐसे करके आपने इसको स्टोर करना है और बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने इस नमकीन को ना जैसी मैंने ठंडी हुई तो इसको सीधे स्टोर कर देना है। अगर आपने 1-2 घंटे भी इसको ऐसे ही रख दिया ना तो ये पूरी सील जाएगी और क्रंचीपन है ना जो इसका वो चला जाएगा। तो इसीलिए इसको कांच के जो बर्नर हैं, कांच के जार हैं जो, उसमें आप इसको स्टोर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये मैंने जो दूसरा निकाला था, एक तो मेरा जार पूरा जो 1 केजी वाला है ये पूरा भर चुका है। ये 2 केजी वाला है शायद, 1 से 1.5 केजी वाला है और थोड़ा सा इसमें और भी है, तो मैं छोटे वाले जार में भी भर देती हूँ। तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार होने चाहिए, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। ये नमकीन आपकी साल 6 महीने कभी तक भी आराम से चल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ या किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच।